हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, बेहतरीन है। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही है। आज के इस सेशन में जो हम चर्चा करेंगे आरएस मुख्य परीक्षा, उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आगे बढ़े या नहीं बढ़े, या वो क्या कारण हो सकते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए सरकार को इसके एग्ज़ाम डेट को बढ़ाना चाहिए, ताकि आरएस मुख्य परीक्षा के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको इसके लिए एक सफिशियंट टाइम मिल सके। वैसे आप सभी जानते हो कि आरएस या फिर स्टेट पीसीएससी का एग्ज़ाम होता है वो हमारा यूपीएससी के पैटर्न पे नहीं होता। यूपीएससी में सब प्री प्लान्ड रहता है या पहले से फिक्स रहता है, कैलेंडर जारी होता है कब प्री होगा, मेंस इंटरव्यू। ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। अब यहाँ नहीं होता तो आरएस मेंस के लिए कभी टाइम ज़्यादा और कभी टाइम कम, और इंटरव्यू का कुछ आता पता नहीं रहता, साल साल 2-2 साल लग जाते हैं। पंचवर्षीय स्कीम बना रखा है इस एग्ज़ाम को। अब जब इतने टाइम से हम मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का हमें प्रतिफल नहीं मिल पाता है, तो हम कहीं ना कहीं परेशान हो रहे होते हैं। और पिछली सरकार में भी आपने देखा होगा कि हर एग्जाम, चाहे छोटे से लेकर आरएस एग्जाम तक की बात कर लो, सब एग्जाम में कहीं ना कहीं संदिग्ध स्थितियां रही है और युवा परेशान रहे हैं। जब युवा परेशान रहे हैं तो इस बार जो सरकार बनी है वो बहुमत के साथ बनी है, और इस सरकार के अंदर अहम भूमिका रही है युवाओं की। जब कहीं ना कहीं युवाओं की अहम भूमिका है तो सरकार को भी युवाओं के हित में फैसला लेना चाहिए। अब वो क्या कारण है जिनकी वजह से हम इस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं? देखो, पहला कारण ये है कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये आज जो दैनिक भास्कर है उसके अंदर भी आया कि भाई जो प्रिंटिंग प्रेस है या पेपर बनाने वाले विशेषज्ञों की भूमिका संदिग्ध है। स्वाभाविक सी बात है, जब आरपीएससी के मेंबर भी कहीं ना कहीं इसके अंदर लिप्त पाए गए हैं तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये पेपर ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। फिर दूसरी बात कि जो मोस्टली सेवा में लगे हुए हैं, ऑलरेडी आरएस की जो प्रिपरेशन करें उनमें से बहुत सारे हैं जो अदर डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। मेरे काफ़ी साथ के घनिष्ठ मित्र हैं जो, तो उनको भी इलेक्शन के अंदर ड्यूटी दे दी जाए, टीचर से लेके आप चाहे एसआई तक की बात कर लो, तो फिर वो मेंस के लिए कहाँ से पढ़ पाएंगे? और फिर रहता है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच में कम से कम 3 माह का समय, सबसे कम। अब 3 माह है और 24 से प्लस 25 प्लस 30 प्लस सब्जेक्ट है, इतने सब्जेक्ट, और वो ऐसे सब्जेक्ट है जिन्हें कभी हमने पहले पढ़ा भी नहीं। अब बात करते हैं कि इसकी जो आंसर की आई थी उसके अंदर भी हाईकोर्ट का कहीं ना कहीं मामला चल रहा है। सबसे कम समय में 25 सब्जेक्ट कैसे पढ़ लेंगे? फिर दूसरी बात की मेंस के वो अधिकांश विषय ऐसे हैं जो अदर एग्जाम में नहीं आते। आप बताओ भाई, हिंदी इंग्लिश की बात अलग है, जीके की बात अलग है, लेकिन सारे के सारे सब्जेक्ट, ये मान लो मोस्टली सारे सब्जेक्ट वही है जो हमने कभी पहले पढ़े ही नहीं है। अब मान लो जिसने पहली बार ही आरएस प्री दिया और उसका आरएस क्रैक हो गया, तो वो मेंस के लिए इन सब्जेक्ट को तो देख ही नहीं पाएगा, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है 3 महीने में। वो तो नाम नाम ही पढ़ पाएगा, बाहर का प्रश्न देख के ही 3 महीने निकल जाते हैं। अब लक बेस्ड बना दिया इस एग्जाम को। लक बेस्ड कैसे? कि भाई जिसने प्री दिया, अभी उसका एग्जाम हुआ, अब उसको मेंस देने जा रहा है, मान लो उसने पढ़ा, वो आ गया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो गया। 3 महीने में क्या पढ़े क्या छोड़े वही समझ नहीं आ रहा होता। तो अगर हमारे फेवर में पेपर आ गया तो ठीक है, हमारे फेवर में नहीं आया तो हम बाहर, तो मेहनत का तो कुछ बनता ही नहीं। तो यहाँ पर सरकार को एक सफिशियंट, भाई ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ी ना, यहाँ पे हमें लिखना होता है, लिखने के लिए प्रयास भी, अभ्यास भी करना होता है। तो फिर मेंस एग्जाम इतना जल्दी और इंटरव्यू का कुछ अता पता ही नहीं रहता, तो सरकार को इसको ध्यान में रखते हुए युवाओं के हित में फैसला लेना चाहिए। तो इतना कम समय है तो इसके अंदर प्रॉपर वे में प्रिपरेशन हो नहीं सकती, तो सरकार को इसके लिए एक सफिशिएंट टाइम देना चाहिए जिससे कि भाई तैयारी सही ढंग से हो सके। अब मैं आपके साथ बहुत सारे ऐसे एमएलए की डिजायर है वो भी शो करवा देता हूँ। तो जो आज का दैनिक भास्कर का रहा है वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप अच्छे से देख सकते हो कि भाई ये सारे के सारे हैं। यहाँ पे अभ्यर्थी सड़क तक पे उतर गए हैं प्रदर्शन के लिए, जैसे कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ। ये जयपुर का ही है, यहाँ पे पैदल मार्च निकाल रहे हैं, सब डिमांड यही कर रहे हैं मोस्टली। और यहाँ पे काफ़ी सारी डिजायर्स है वो बता दूंगा। यहाँ पे जो इसका दैनिक भास्कर की कटिंग है ये आज की है, और इसके अंदर ये भी दे रखा है कि जो मैंने बिंदुओं पे डिस्कस किया, 3 महीने का प्रिंटिंग प्रेस का, चुनाव के अंदर ड्यूटी, त्रुटियां हाईकोर्ट का, प्लस कैलेंडर यूपीएससी के तर्ज पे होता नहीं, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। और बहुत सारे बिंदु है जिनको ध्यान में रखते हुए सरकार को आप सभी के, यानी आरएस मुख्य परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं उनके हित में फैसला लेना चाहिए। क्योंकि मैं तो हूँ नहीं है, अपना तो भाई प्री का भी कोई लेगा देगा नहीं है। मैथ्स में मैथ्स आती नहीं, एक टाइम हुआ करता था जब मैथ्स की वैल्यू थी, अब आप खुद सो सब मैथ्स नहीं आती, ठीक है, केवल टीचरों को छोड़ के, क्योंकि उनको यूँ होता है कि मेंस में आएगी तो उनकी कदर होती है। अब मेंस में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, चलो। यहाँ पे काफ़ी एमएलए ने डिजायर दी है, मैं आपको और भी डिजायर दिखा देता हूँ। लगभग 27 से 28 एमएलए हैं जिन्होंने डिजायर दे रखी है। यहाँ पुष्पेंद्र सिंह जी की डिजायर है ये, उसके ऊपर शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी की है, और उसके ऊपर माननीय, मतलब ये कहेंगे विक्रम सिंह जी जाखड़ साहब की है, और यहाँ इसके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ अमीर सिंह जी भायल साहब की है। लगभग लगभग सब एमएलए सीएम महोदय को ये दे चुके हैं। यहाँ पे श्रवण सिंह बागड़ी की है उपाध्यक्ष है, और यहाँ प्रियंका जी चौधरी जी की, सबकी यहाँ पे आपको डिजायर मिल जाएगी जिन्होंने सरकार को, सीएम महोदय को ये भाई बोला है कि देखो ये कारण है, सभी स्टूडेंट्स की यही मांग है, तो क्यों न इस परीक्षा के लिए एक सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड किया जाए।
और मुझे पूरा भरोसा है कि भाई माननीय महोदय जो हमारे नए नए सीएम बने हैं, भजन लाल जी, इनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि युवाओं के हित में फैसला लेंगे। और ये केवल और केवल इस चीज़ की ही नहीं कि भाई आरएस मुख्य परीक्षा के लिए हमें 3 माह दिया जाए, ये भी करें कि आगे से जाके आरपीएससी का कैलेंडर जारी हो। जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए एक ये हो जाएगा कि भाई उन्हें पता होगा कि कब प्री होने वाला है, जब भी नोटिफिकेशन आउट होगा, कब मेंस होने वाला है, कब इंटरव्यू होगा, तो उनके लिए एक क्लियर पिक्चर होगी, जिससे क्या होगा कि उनमें भटकाव नहीं आएगा। उन्हें ये पता रहेगा कि हम किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और कब कब क्या क्या घटित होने वाला है। वरना क्या होता है, उन्हें टाइम ज़्यादा मिल जाता है, कम मिल जाता है, तो कुछ तो देने नहीं जाते कि यार 2 महीने में कैसे मेंस की तैयारी होगी, फिर खुद अदर एग्जाम में चले जाते हैं, तो वो 5 साल ऐसे ही चले जाता है। तो एक सही डायरेक्शन के लिए कैलेंडर जारी करने की भी भाई सरकार पहल करे। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये सरकार यूपीएससी की तरह आरपीएससी का भी कैलेंडर जारी करने की पहल करें, प्रिपरेशन करने वालों के लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। तो साथ साथ में 3 महीने जो भी, या फिर आपके लिए सफिशिएंट टाइम है, वो आप अच्छे से जानते हो कि भाई इतने सारे सब्जेक्ट इतने समय में पढ़े जा सकते हैं, तो वो प्लस एक कैलेंडर के लिए भी पहल करें। तो आई होप कि आपके हित में फैसला आएगा, और मुझे 100% भरोसा है, क्योंकि डिजिटल मीडिया या फिर हम कह सकते हैं जितनी पत्रकारिता वाले भाई बंधु हैं और आप सभी का जो इतना संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं सरकार को दिख भी रहा है, और 100% आपके हित में फैसला होने वाला है। और आपका जो एग्ज़ाम डेट है उसके लिए एक्सटेंड करके आपको एक सफिशिएंट टाइम मिलेगा, और आप सभी भाई वैसे भी प्रशासनिक ढांचे के एक भाग हो, या हम कह सकते हैं कि भाई आप सभी के सभी प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, तो सरकार को आपकी अहमियत भी पता है। सबसे मेन जो अहमियत होती है वो प्रशासनिक अधिकारियों की होती है। वैसे तो सबका ही रोल रहता है, लेकिन मेन क्या होता है, वहीं से सिस्टम सुचारू रूप से संचालित होता है। तो अब आप सभी के बेस्ट विशेष के साथ साथ मैं इस सेशन को यहीं विराम देता हूँ। आई होप कि बहुत जल्द आपके फेवर में डिसीजन आने वाला है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, और आपको नव वर्ष की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं।